10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। आज आप इस पाठ में सीखेंगे 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना करना। आज जंगल में दो बंदर मिनी और मोटू के बीच में एक प्रतियोगिता हो रही है। कुछ केले रखे हैं और जो बंदर सबसे ज्यादा केले खाएगा वो जीत जाएगा। कोई चीटिंग ना करे, इसके लिए दोनों बंदरों ने हिरन दीदी को प्रतियोगिता देखने और केले गिनने के लिए बुलाया है। चलिए देखें कौन ज्यादा केले खाता है। जल्दी करो। चलो, केले खत्म हो गए। अब गिनते हैं किसने कितने केले खाए हैं। पहले गिनते हैं कि मिनी ने कितने केले खाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इसका मतलब है कि मिनी ने 13 केले खाए हैं। चलो, अब मोटू ने जितने केले खाए उसकी संख्या गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यह तो हो गए मिनी जितने केले, और इसके आगे 14 और 15 केले। मतलब मोटू ने मिनी से 2 केले ज्यादा खाए। मिनी ने खाए 13 केले और मोटू ने खाए 15 केले। 15 केले 13 केलों से ज्यादा होते हैं, इसलिए मोटू ने मिनी से 2 केले ज्यादा खाए हैं। मोटू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। ये मैं जीत गया। तभी 2 गिलहरियां तिमी और मीकू हिरन के पास आती हैं। हिरन दीदी, आप लोग हमारे साथ चलो और बताओ कि हम दोनों में से किसके पेड़ पर ज्यादा आम है। अच्छा चलो। ये है मीकू का पेड़ और ये है मेरा पेड़। मीकू के पेड़ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आम। तिमी के पेड़ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हो गए मीकू के पेड़ जितने आम, और आगे 15 और 16 आम। मतलब तिमी के पेड़ पर मीकू के पेड़ से 2 ज्यादा आम हैं। 16 आम 14 आम से ज्यादा होते हैं, इसलिए तिमी के पेड़ पर 2 ज्यादा आम हैं। ये मैंने बोला था ना मीकू कि मेरे पेड़ पर ज्यादा आम है। मैं जीत गई। मजा आया ना बच्चों ये प्रतियोगिता देखने में। अब आप भी हिरन दीदी की तरह संख्याओं की तुलना कर सकते हो ना। बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। अगली वीडियो में हम इन संख्याओं की तुलना करने के और उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। तक की संख्याओं की तुलना के उदाहरण। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सीखा कि 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम इन संख्याओं की तुलना करने के कुछ उदाहरण देखेंगे। छोटू और पिंकी के घर में आज पूजा है। उनकी माँ को पूजा के लिए कुछ फूलों की जरूरत है। पिंकी और छोटू, क्या तुम लोग प्लीज बगीचे से कुछ फूल ले आओगे?
पर जो फूल टूट कर गिर गए हैं सिर्फ उन्हें लाना, फूलों को तोड़ना मत। ठीक है माँ। छोटू और पिंकी बगीचे में जाकर गिरे हुए फूल इकट्ठे करते हैं और फिर वापस अपनी माँ के पास आ जाते हैं। ये लो माँ। थैंक यू बच्चों। मैं ज्यादा फूल लाया ना माँ? नहीं नहीं, मैं ज्यादा फूल लाई हूँ, है ना माँ? झगड़ो मत बच्चों, चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा फूल लाया है। पहले देखते हैं कि छोटू कितने फूल लाया है। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 फूल, मतलब छोटू 12 फूल लाया है। अब देखते हैं कि पिंकी कितने फूल लाई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये तो हो गए छोटू जितने फूल। और इसके आगे 13, 14, 15, 16 और 17 फूल, मतलब पिंकी 17 फूल लाई है। 17 फूल 12 फूलों से ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा फूल लाई हूँ, है ना माँ? हाँ पिंकी, तुम बिल्कुल सही हो। ये ओहो, कोई नहीं, अगली बार मैं और भी ज्यादा फूल लाऊंगा। चलो अब जल्दी से ये मिठाई सब पड़ोसियों में बांट आओ। मैंने मिठाई 2 थालियों में लगा दी है। ठीक है माँ। फिर पिंकी एक थाली उठाती है और छोटू दूसरी वाली थाली उठाता है और दोनों मिठाई बांटने चल पड़ते हैं। छोटू, चलो देखते हैं किसकी थाली में ज्यादा मिठाई है। ठीक है पिंकी, पहले तुम्हारी थाली में रखी मिठाई की संख्या गिनते हैं। ठीक है छोटू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तुम्हारी थाली में 11 मिठाई है। ठीक है छोटू, चलो अब अपनी थाली में रखी मिठाई की संख्या गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यह तो हो गई तुम्हारी थाली जितनी मिठाई, और इसके आगे 12 और 13 मिठाई। अच्छा, मतलब 13 मिठाई 11 मिठाई से ज्यादा होती है, तो तुम्हारी थाली में ज्यादा मिठाई है। हाँ पिंकी, चलो अब जल्दी से सब मिठाई बांट देते हैं। तो बच्चों, इन उदाहरणों में आपने देखा कैसे पिंकी और छोटू ने 2 संख्याओं की तुलना की और पता लगाया कि कौन सी संख्या बड़ी है। आप भी ऐसे अपने आसपास की वस्तुओं की संख्या की तुलना कर सकते हो ना? बढ़िया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना की। अगली वीडियो में हम इन संख्याओं की तुलना करने के कुछ और उदाहरण और उनसे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियां देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। दस से 20 तक की संख्याओं की तुलना के उदाहरण और सामान्य गलतियाँ। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना करना सीखा। इस वीडियो में हम 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना करने के कुछ और उदाहरण और उनसे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियाँ देखेंगे। छोटू और पिंकी अपनी माँ के साथ अपने सबसे मनपसंद खिलाड़ी के जैसी स्पोर्ट्स की टी-शर्ट खरीदने बाजार गए थे। छोटू ने एक फुटबॉल खिलाड़ी की टी-शर्ट खरीदी और पिंकी ने
एक क्रिकेट खिलाड़ी की टी शर्ट खरीदी। फिर दोनों बगीचे में खेलने जाते हैं। मेरी टी शर्ट पर तो तुम्हारी टी शर्ट से बड़ी संख्या लिखी है। अच्छा, पर 8 12 से कैसे बड़ा होता है? ओह छोटू, 12 में 1 और 2 होते हैं और 8 इन दोनों से बड़ा होता है, इसलिए 8 12 से बड़ा होता है। लेकिन पिंकी, 12 में तो 1 दहाई और 2 इकाई होते हैं और 8 में तो बस 8 इकाई होते हैं और 1 भी दहाई नहीं। चलो तुम 12 पत्ते इकट्ठे करो और मैं 8 पत्ते इकट्ठे करता हूँ और फिर देखते हैं किसके पास ज्यादा पत्ते हैं। ठीक है छोटू, पहले तुम करो। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये रहे 8 पत्ते। चलो अब तुम 12 पत्ते इकट्ठे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो हो गए जितने पत्ते तुमने इकट्ठे करे हैं। और इसके आगे 9 10 11 और 12 पत्ते। तो अब बताओ, 8 पत्ते ज्यादा होते हैं या फिर 12 पत्ते ज्यादा होते हैं? 12 पत्ते। इसका मतलब है कि तुम्हारी टी शर्ट पर मेरी टी शर्ट से बड़ी संख्या लिखी है। हाँ पिंकी, तुम बिल्कुल सही हो। चलो अब खेलते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि 12 8 से बड़ी संख्या है, क्योंकि 12 में 1 दहाई मतलब 10 चीजें जैसे कि 10 पत्ते और 2 इकाई मतलब 2 खुली चीजें जैसे कि 2 पत्ते होते हैं। तो कुल हो गए 10 और 2 12 पत्ते। और 8 में 0 दहाई और 8 इकाई मतलब 8 खुली चीजें जैसे कि 8 पत्ते होते हैं। इसलिए 2 अंकीय संख्याएं जैसे कि 12 1 अंकीय संख्याएं जैसे कि 8 से बड़ी होती हैं। समझे बच्चों? आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने सीखा कि 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं और 2 अंकीय संख्याएं 1 अंकीय संख्याओं से बड़ी होती हैं। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना के उदाहरण और सामान्य गलतियाँ। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना करना सीखा। इस वीडियो में हम 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना करने के कुछ और उदाहरण और उनसे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियाँ देखेंगे। छोटू और पिंकी अपनी माँ के साथ अपने सबसे मनपसंद खिलाड़ी के जैसी स्पोर्ट्स की टी शर्ट खरीदने बाजार गए थे। छोटू ने एक फुटबॉल खिलाड़ी की टी शर्ट खरीदी और पिंकी ने एक क्रिकेट खिलाड़ी की टी शर्ट खरीदी। फिर दोनों बगीचे में खेलने जाते हैं। मेरी टी शर्ट पर तो तुम्हारी टी शर्ट से बड़ी संख्या लिखी है। अच्छा, पर 8 12 से कैसे बड़ा होता है? ओह छोटू, 12 में 1 और 2 होते हैं और 8 इन दोनों से बड़ा होता है, इसलिए 8 12 से बड़ा होता है। लेकिन पिंकी, 12 में तो 1 दहाई और 2 इकाई होते हैं और 8 में तो बस 8 इकाई होते हैं और 1 भी दहाई नहीं। चलो तुम 12 पत्ते इकट्ठे करो और मैं 8 पत्ते इकट्ठे करता हूँ और फिर देखते हैं किसके पास ज्यादा पत्ते हैं। ठीक है छोटू, पहले तुम करो। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और
ये रहे 8 पत्ते। चलो अब तुम 12 पत्ते इकट्ठे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो हो गए जितने पत्ते तुमने इकट्ठे करे हैं। और इसके आगे 9 10 11 और 12 पत्ते। तो अब बताओ 8 पत्ते ज्यादा होते हैं या फिर 12 पत्ते ज्यादा होते हैं? 12 पत्ते। इसका मतलब है कि तुम्हारी टी शर्ट पर मेरी टी शर्ट से बड़ी संख्या लिखी है। हाँ पिंकी, तुम बिल्कुल सही हो। चलो अब खेलते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि 12 8 से बड़ी संख्या है, क्योंकि 12 में 1 दहाई मतलब 10 चीजें जैसे कि 10 पत्ते और 2 इकाई मतलब 2 खुली चीजें जैसे कि 2 पत्ते होते हैं। तो कुल हो गए 10 और 2 12 पत्ते। और 8 में 0 दहाई और 8 इकाई मतलब 8 खुली चीजें जैसे कि 8 पत्ते होते हैं। इसलिए 2 अंकीय संख्याएं जैसे कि 12 1 अंकीय संख्याएं जैसे कि 8 से बड़ी होती हैं। समझे बच्चों? आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने सीखा कि 10 से 20 तक की संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं और 2 अंकीय संख्याएं 1 अंकीय संख्याओं से बड़ी होती हैं। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों।